मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं, मरकुस 5 उसकी 35 से 40 आयत। उसमें लिखा, वो कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को दुख मत दे। वो कह रहे थे, तब यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस, याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ किसी को अपने साथ अंदर आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंच के उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर, यानी यीशु मसीह ने अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और उनके साथियों के जहां लड़की पड़ी थी वो गया। हमें क्यों प्रूफ चाहिए? पर्सनल। क्योंकि जिस जनरेशन में आप रहते हो वो जनरेशन एक फेक जनरेशन है। लोग मुंह पे खुश हैं और पीछे खुश हैं। जिस जनरेशन में, जिस दुनिया में आप रहते हो, ये एक फेक जनरेशन है। आज इज्जत बंदे की नहीं, उसके पैसों की होती है, क्योंकि ये एक फेक जनरेशन है। आप इमेजिन करो, एक घर में यीशु मसीह जा रहे हैं और सब लोग रो रहे हैं, हाय मर गई। और जैसे यीशु मसीह ने कहा, ओए मरी नहीं हो। अगर किसी का कोई मरा हो जो दिल पे लगा हो, अगर कोई बोल देना, ओए काका मरी नहीं, तो बंदा कहेगा, सच्ची नहीं मरी। वो ऐसे बोलेगा, तुसी कितने चंगे हो, हाँ, वो ऐसे बोलेगा। पर बाइबल कहती, वो जैसे यीशु मसीह ने कहा, मरी नहीं हो, वो सो रही है, सब हंसी करने लगे, हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। इसका मतलब वो सही तरह से रो नहीं रहे थे, वो फेक थे, वो फेक रो रहे थे। वो फेक प्रॉफिट होते हैं ना, फेक पास्टर्स होते हैं, फेक विश्वासी भी होते हैं, नकली प्रॉफिट भी होते हैं, नकली पास्टर भी होते हैं, नकली विश्वासी भी होते हैं। तो वो नकली रो रहे थे। अगर वो असली रो रहे होते, अगर वो सच्ची दुख में होते, तो यीशु मसीह की बात को सुन के एकदम से कैसे हंस पड़ते वो। लेकिन वो हंसी करने लगे, मजाक, एक दूसरे के साथ हाई फाई मार के मजाक करने लगे, ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो रो नहीं रहे थे, वो फेक थे। और याद रखो, इस फेक जनरेशन में जिस पे आप रहते हो, आपको पर्सनल प्रूफ की जरूरत है कि परमेश्वर अपना हाथ आप पे प्रकट करे और लोगों के मुंह बंद हो जाए। अब आप समझ रहे हो क्यों आपको पर्सनल प्रूफ चाहिए? क्योंकि जिस जनरेशन में आप रहते हो, ये एक फेक जनरेशन है, ये एक नकली जनरेशन है, ये एक नकली लोग हैं। ये मुंह पे और दिल में और, मुंह पे कुछ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपका भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए, आपकी आंखें यीशु मसीह के ऊपर होनी चाहिए, ताकि वो आपको पर्सनल टेस्टिमनीज दे। याद रखो एक बात को, जब यीशु मसीह पतरस की सास के घर गए और लिखा उसकी सास को बुखार था, और जैसे यीशु मसीह ने उसके सास का हाथ छुआ, वो चंगी हो गई। अब ऐसे व्यक्तियों को चंगा करना, ऐसे व्यक्तियों को वरदान देके भेजना जिनके घर में खुद टेस्टिमनी हो, उनके लिए ज्यादा आसान है काम करना, क्योंकि उसने अपनी सास को चंगा होते अपनी आंखों के सामने देखा है। ये उसका पर्सनल साइन था, निजी प्रूफ था उसका। जब दाऊद ने गोलियत को मारा तो वो पहले दिन नहीं मारा, बाइबल कहती है उसने पहले शेरों को मारा था, उसने भालुओं को मारा था। ये उसका पर्सनल प्रूफ था, पर्सनल साइन था परमेश्वर से कि मैं तेरे साथ हूं। हो सकता है आप कुछ दिन के लिए किसी मुसीबत में फंस जाएं, सही होने के बावजूद भी। वो इसलिए नहीं कि परमेश्वर आपको फंसाना चाहता है, वो इसलिए कि परमेश्वर उस मुसीबत से आपको निकालेगा, आपको पर्सनल साइन देगा कि मैं आपके साथ हूं, ताकि वो आपको हाई लेवल के लिए तैयार कर सके। अगर वो आपसे शेर नहीं मरवाएगा, भालू नहीं मरवाएगा, जब गोलियत आपके सामने होगा, आपके अंदर हियाव नहीं होगा, हौसला नहीं होगा कि आप उसको मार सके। कि वो कौन सी चीजें हैं अगर वो आपकी लाइफ में हो, कुछ भी गुमेगा नहीं। जो चला गया वो वापिस आएगा, आप कुछ भी गुमा हुआ नहीं पाओगे। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपने गवाया हो। अपने आप को हमेशा हाई लेवल पे आप देखोगे, शैतान के हर अटैक को मिट्टी में मिलता हुआ देखोगे।